अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो ग्रिगनल रीएजेंट का है। हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है अल्काइल हैलाइड को यूज़ करके, वो होती है ग्रिगनल रीएजेंट। तो जो ग्रिगनल रीएजेंट है एक्चुअली ये है कि ये इन्होंने यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला लिखा है RMgX। तो MgX का मतलब तो हो गया जी कोई अल्काइल हैलाइड है, साथ में जी आर लगा हुआ है, तो ये कुछ Mg का मैग्नीशियम लगा हुआ है ना, तो RX तो कोई अल्काइल हैलाइड हो गया, साथ में मैग्नीशियम लगा है। तो RMgX आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ग्रिगनल रीएजेंट वाज द फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय विक्टर। सबसे पहले विक्टर ने इसको बनाया था, विक्टर ग्रिगनर नाम था उसका, इन 1900। These reagents are so important in organic synthesis that almost all the classes of organic compounds can be prepared for them. अब जितनी भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कि इससे बनते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्रिगनल रीएजेंट। ड्यू टू द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन, विक्टर रीएजेंट जो है उसको एक नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बनाई थी। इसकी प्रिपरेशन हुई कैसे? ग्रिगनल रीएजेंट जो है वो प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल का हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब ड्राई ईथर जो है वो अल्कोहल फ्री भी हो सकता है और मॉइस्चर फ्री, दोनों हो सकता है, या दोनों होगा या दोनों नहीं होगा, मतलब होना चाहिए इसमें से कोई एक तो होना चाहिए, अल्कोहल फ्री होगा या वो मॉइस्चर फ्री होगा, या दोनों होंगे। तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम है, ईथर उन्होंने ले लिया, तो ये हमारे पास बन गया जी RMgX। ये जनरल फार्मूला था। R की जगह हम लोगों ने इथाइल ग्रुप लगा दिया, साथ में X की जगह ब्रोमीन लगा दिया, तो ये बन गया जी इथाइल ब्रोमाइड, अल्काइल हैलाइड हो गया ना, साथ में मैग्नीशियम आ गया। तो इन सब को मिलाने के बाद जो हमारे पास फार्मूला बना है वो बना है जी CH3CH2MgBr, और ये है ग्रिगनल रीएजेंट। इसका नेम बनेगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई। जितने भी, क्योंकि उन्होंने अल्कोहल फ्री और मॉइस्चर फ्री लिखा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो मॉइस्चर फ्री मतलब ड्राई होने चाहिए, एंड प्योर होने चाहिए, बिकॉज ग्रिगनल रीएजेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा ना, तो ग्रिगनल रीएजेंट जो है उसके साथ रिएक्शन करके कोई और चीज़ बना देगा, ग्रिगनल रीएजेंट नहीं रहेगा, जो कि हमें एक्चुअली चाहिए। ये वाला ये नहीं रहेगा, वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा और कोई और चीज़ बना देगा, या फिर वो इम्प्योरिटी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसलिए उन्होंने कहा कि वो मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, मतलब ड्राई होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। अब जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम जो है वो किस तरह से करता है, ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा था ये वाला, कि अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, तो उसकी जो अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो इस तरह से है कि जो अल्काइल आयोडाइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंड फॉर हैलोजन, अगर हम हैलोजन की बात करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी क्या है जी, तो CH3X जो है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद C2H5 द इथाइल वाला, और फिर प्रोपाइल क्लोराइड जो है वो, या प्रोपाइल हैलाइड जो होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो मिथाइल है, उसके बाद इथाइल और फिर प्रोपाइल। उसके बाद अब बात करते हैं जी ग्रिगनल रीएजेंट के स्ट्रक्चर की और इसकी रिएक्टिविटी की। तो ग्रिगनल रीएजेंट जो है वो आर मच रिएक्टिव दैन द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। The reactivity is due to the nature of CMg bond which is highly polar। अच्छा, अब ये जो इनकी हाई रिएक्टिविटी है वो किस वजह से है? ये C और Mg की बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से, क्योंकि ये हाईली पोलर है, क्योंकि इसमें X आ जाता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Mg प्लस है जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ये जो C है जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन कार्बन एंड द CMg जो बॉन्ड है वो कोवलेंट है और हाईली पोलर है, गिविंग अल्काइल कार्बन द पार्शली नेगेटिव चार्ज। Mg जो है क्योंकि एक पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है इस पर, तो इसलिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये पोलर कंपाउंड हो गया। दिस नेगेटिव चार्ज इज़ एन अनयूजुअल करेक्टर, क्योंकि कार्बन के ऊपर बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, तो ये जो नेगेटिव चार्ज आया है ये अनयूजुअल करेक्टर है, जो कि अल्काइल हैलाइड को एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बना देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। मोस्टली रिएक्शन शोन बाय ग्रिगनल रीएजेंट जो है वो एक्सोथर्मिक होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पे हम इसके रिएक्शन अभी हम लोग रीड करना स्टार्ट करते हैं कि जो ग्रिगनल रीएजेंट है वो रिएक्शन किस तरह से देता है। तो ये हमारे पास है जी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये कोई ग्रिगनल रीएजेंट है हमारे पास, हमने इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाया है, वाटर इस तरह से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में हो गया। अब हमें पता है, अभी हम पीछे पढ़ के आएंगे इसका स्ट्रक्चर, कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ये वाला, ये इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव एंड को जब अट्रैक्ट किया तो ये बन गया जी CH3H आ गया ना, तो ये बन गया हमारे पास ईथेन आ गया। इसका फार्मूला तो आपको आता ही है कि जी इथेन बन गया ये। उसके बाद बाकी बची ये वाली चीज़,
तो ये Mg है, Mg की एक साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे ये OH ग्रुप लगेगा, तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो सिंपली हुआ क्या कि H पॉजिटिव इसके साथ आके मिला, CH3 बन गया, और ये चीज़ें जो है ये OH और ब्रोमीन जो है ये मैग्नीशियम के साथ इस फॉर्म में लग गया। तो ये रिएक्शन था वाटर के साथ। दूसरा रिएक्शन है जी विद अमोनिया NH3 की फॉर्म में। NH3 है उसको उन्होंने ओपन स्ट्रक्चर में लिखा है, H पॉजिटिव साथ सेपरेट कर लिया और NH2 जो है वो सेपरेट कर लिया। यही H पॉजिटिव जैसे वाटर में हुआ, इसके साथ आप कंबाइन करेगा, इथेन बन गया, और बाकी जो है वो एक साइड पे ब्रोमीन और एक साइड पे NH2 लग गया, उसमें एक साइड पे OH लगा था। हाइड्रोजन साइनाइड की बात करें, साइनाइड ये आपके बाद है जी साइनोजिन क्लोराइड है, तो साइनोजिन क्लोराइड में एक CN का ग्रुप है नेगेटिव और एक क्लोरीन है जी नेगेटिव, CN जो है पॉजिटिव है। इसमें क्या होगा जी, ये जो नेगेटिव वाला है ये जो नेगेटिव वाला है ये नेगेटिव ये है, नेगेटिव आया है जी CN के ऊपर और क्लोरीन के ऊपर आया है जी नेगेटिव, और CN के ऊपर पॉजिटिव है। ये जो पॉजिटिव एंड है साइनाइड का ये जाएगा हमारे पास CH2 के पास, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। ये कौन सा इथेन साइनाइड बन गया। उसके बाद साथ में जी इसका ये जो बाकी चीज़ थी क्लोरीन, और ये जो चीज़ बची है मैग्नीशियम की, एक साइड पे ब्रोमीन लग गया और एक साइड पे क्लोरीन लग गया हमारे पास, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल है। अल्कोहल में क्या होगा कि हमारे पास जो अल्कोहल उन्होंने यूज़ किया वो एथेनॉल यूज़ किया है ना, CH3 CH2 OH ये वाला फार्मूला यूज़ किया उन्होंने। अब इसमें भी उन्होंने सेपरेट कर दिया, OH को सेपरेट कर दिया। OH को जब सेपरेट करेंगे तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिर्फ H पॉजिटिव जो है इसमें से, सिर्फ H पॉजिटिव ये जाएगा इसके साथ, तो वो इथेन बना देगा। और ये सारी का सारा जो इथॉक्सी एक कंपाउंड बन चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो ये इथॉक्सी इथेन से O लगा हुआ है तो इथॉक्सी बन जाएगा। ये मैग्नीशियम और ब्रोमीन के साथ इस फॉर्म में लग जाएगा। सिंपल से रिएक्शन, कोई सच इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी हमारे पास ये जो रिएक्शन आ रहा है CO2 के साथ, ये रिएक्शन इस तरह से नहीं आता। वो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिगनर रीजेंट, इस तरह से आएगा। ये प्रोपेनोइक एसिड है, एंड पे बना हुआ है, तो वो इस तरह से पूछेंगे आपसे कि प्रिपेयर प्रोपेनोइक एसिड फ्रॉम ग्रिगनर रीजेंट। तो स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास ग्रिगनर रीजेंट होगा जो कि ये है, और जो लास्ट पे आपने बनाना है वो प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ ऐड करनी है। तो आपने ग्रिगनर रीजेंट के ऊपर जो है वो रिएक्शन करवाना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो लास्ट अल्टीमेटली हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये होगा कैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, इसमें दो तरह के पोल्स बने, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव वाला है ये नेगेटिव के पास जाएगा और इस तरह से ये रीअरेंजमेंट करेगा। अच्छा, अब ये जो एक सेंटर में इंटरमीडिएट बनाएंगे, ये एक रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है। देखा जाए तो ये कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो CH3 CH2, उसके बाद हम लोगों ने C डबल बॉन्ड O और OMG Br, मतलब इस सारे को हमने एज ए कलेक्टिवली इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं किया, सारे का सारा वैसे ही है। सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर, मतलब दोनों को, ये जो प्लस है इसको ख़त्म करके दोनों को कंबाइन करके हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके ऊपर वाटर या एसिड ले लो। H3 पॉजिटिव है, उन्होंने एसिड लिया ना, कोई एसिडिक मीडियम लिया है, तो कोई एसिडिक मीडियम में हमने इसका रिएक्शन करवाया है। जब एसिडिक मीडियम में हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये होगा क्या कि ये MgBr इसको सेपरेट करवाएगा और इस O को भी सेपरेट करवाएगा, और बाकी चीज़ है ये बचेगी, और इसके अंदर OH का जो है वो एडिशन हो जाएगा। वो बचेगा क्या कि CH3 CH2 इसी तरह से, C डबल बॉन्ड O इसी तरह से लग गया। इस साइड पे ये जो O है इसके साथ H लग चुका होगा, OH लग जाएगा, और ये जो H3 पॉजिटिव आया है इसमें से एक H इधर से आया, और बाकी जो बचा है आपके पास OH वो यहाँ पे आके लग चुका होगा। तो कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो रिएक्शन करवाया है, उसकी रीअरेंजमेंट की, उसके ऊपर एसिडिक मीडियम का जो है वो अपने इंट्रोडक्शन करवाया H3 पॉजिटिव का, और ये चीज़ बन गई है। नेक्स्ट आपके पास थी फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो है ना, ये HCOH है, वही फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। आपने पीछे एल्डिहाइड से हम फर्दर इसका टॉपिक पढ़ेंगे, एक पूरा चैप्टर है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से। ये जो चीज़ लिखी है वो उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया, उन्होंने H दोनों साइडों पे लगा दिया, लेकिन एक्चुअली फार्मूला तो यही है फॉर्मेल्डिहाइड का। तो जी होगा क्या इसमें कि ये हमारे पास ग्रिगनर रीजेंट आ गई, ये हमारे पास जो है मेथनल है, मेथनल कह दो या फॉर्मेल्डिहाइड कह दो, कुछ डिफरेंस नहीं है। मेथनल ले लिया, ईथर की प्रेजेंस में किया, उसी तरह से ये रीअरेंजमेंट किए, सारे को कलेक्टिवली लिखा, उसके ऊपर एसिडिक मीडियम आया और ये चीज़ बनी, साथ में ये वाली चीज़ बन गई है। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस है आपकी सारी इसमें। वो था मेथनल,
ये आपके पास एथेनॉल आ गया, मतलब या एथेनॉल कह दो, या फिर आपके इसके बाद जो एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसके बाद एस्टल्डिहाइड कह दो इसको आप लोग। तो वो है सिंपली वही रिएक्शन है, सिर्फ एक एडिशन किसमें हुआ जी, उसमें दोनों साइडों पे एच लगा था, इसमें एक जो है वो CH3 आ गया। और दूसरा डिफरेंस इसका नेम में आएगा, ये 1-ब्यूटानॉल के सेकेंडरी अल्कोहल बना है आपके पास, और ये जो था पिछले वाले रिएक्शन में वो बना था आपके पास प्राइमरी अल्कोहल 1-प्रोपानॉल। ठीक है, तो 1-प्रोपानॉल में अगर वो कहते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल बनाओ ग्रिगनर रिएजेंट से, तो आपने मेथनॉल यूज़ करना है। अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो आप लोग यूज़ करोगे एथेनॉल। अच्छा जी, उसके बाद रिएक्शन है आपके पास ये चीज़ है एसीटोन, प्रोपानॉन कह दो या एसीटोन, आप लोगों ने पीछे पढ़ा है फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टिल्डिहाइड और एसीटोन, तो ये एसीटोन है। एसीटोन के साथ हम लोग रिएक्शन, इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें दोनों साइडों पे एच था, एथेनॉल में दोनों एक साइड पे CH3 एक साइड पे एच लग गया, और प्रोपानॉन में जो जी हमारे पास दोनों साइडों पे जो है वो CH3 लगा है। तो चीज़ वही बनी है हमारे पास, सारे का सारा जो है वो वही चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आया कि CH3 ग्रुप जो है वो 2 लग चुके हैं यहाँ पे, और इसका जो ये हमारे पास टर्शियल अल्कोहल बनेगा और इसका दूसरा नेम होगा जी 2-मिथाइल-2-ब्यूटानॉल या ब्यूटानॉल, उन्होंने ब्यूटानॉल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी के लिए आपने रिएक्शन करवाना है ग्रीन रिएजेंट का मेथनॉल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपने रिएक्शन करवाना है एथेनॉल के साथ, अगर आपने टर्शरी अल्कोहल बनाना है तो आपने किसके साथ रिएक्शन करवाना है, प्रोपानॉल के साथ। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि टर्शरी किस हिसाब से करें, तो टर्शरी अल्कोहल इस हिसाब से कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो वो टर्शरी होता है। सेकेंडरी के लिए ऐसा है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, इसकी बात नहीं कर रहे, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इस कार्बन के साथ, तो डायरेक्टली अटैच जो है वो 2 के साथ, और प्राइमरी जो है वो OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो, इस तरह से होता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास आई थिंक सो ये रिएक्शन है जी, लास्ट हमारे पास जो रिएक्शन है ग्रिगनर रिएजेंट का, वो हमारे पास एपोक्साइड है, ये इथाइलिन एपोक्साइड लिया, उसी तरह से है, कुछ डिफरेंस नहीं है, इन्होंने इसको CH3 CH2, उसके बाद यहाँ से ये MgBr को लास्ट पे ले जाओगे तो CH3 CH2, उसके बाद ये स्टार्ट कर दो CH2 CH2 ये वाला इस तरह से, उसके बाद ये जो O है इसको MgBr के साथ ले आओ। ठीक है, मतलब लिखना कैसे है, CH3 CH2, उसके बाद फिर CH2 CH2 जैसे ये लिखा हुआ उन्होंने, उसके बाद ये जो O है ये Mg के साथ लगाएंगे तो OMgBr बन जाएगा। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है एसिडिक मीडियम लेके आए हैं, वो एसिडिक मीडियम में जो है वो 1-ब्यूटानॉल बन जाएगा और बाकी MgBrOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल से रिएक्शन थे आपके पास ग्रिगनर रिएजेंट के, इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें सारे बहुत मज़े के रिएक्शंस हैं। आप ग्रिगनर रिएजेंट कब देखो क्या है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी स्ट्रक्चर, रिएक्टिविटी और रिएक्शंस आपको जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा इजी रिएक्शंस हैं, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। आज का आपका यही लेक्चर है, अगर आपने एक्सरसाइज देखनी है तो आज देख लेंगे, लेकिन हम कल इसको स्टार्ट कर लेंगे। आज का आपका यही टॉपिक है। अल्लाह हाफिज़।